प्रेगनेंसी में कौन कौन से काम नहीं कर सकते। ओपीडी में ऑलमोस्ट सारी प्रेग्नेंट महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि मैडम मैं झाड़ू लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती हूँ, पोछा लगा सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ, झुक सकती हूँ या नहीं झुक सकती हूँ। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं सभी के डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेगनेंसी में आप कौन कौन सा काम कर सकती हैं और कौन सा काम नहीं कर सकती और क्यों नहीं कर सकते, उसका साइंटिफिक रीज़न भी आज मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी कि कौन सा काम अलाउड नहीं है और नहीं है तो क्यों नहीं अलाउड है। तो सबसे पहले आते हैं हम कि आपको झुक के करने वाले काम, आपको एकदम बेंड होने वाले काम। क्यों प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली कहा जाता है कि एकदम झुको मत, आगे की तरफ एकदम नहीं झुको, झुकना भी है तो ग्रेजुअली झुको। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि आपको प्रेगनेंसी में एकदम आगे अब्रप्टली यानी कि एकदम अचानक झटके से झुकना नहीं चाहिए और झुक के करने वाले काम नहीं करने चाहिए। ज़मीन पे बैठ के करने वाले काम, जैसे ज़मीन पे बैठ के कपड़े धो रही हैं या ज़मीन पे पोछा लगा रही हैं, वो प्रेगनेंसी में करने के लिए स्पेसिफिकली शुरू के महीनों में ज़्यादा मना किया जाता है, एंड में भी मना किया जाता है। लास्ट के महीने में कभी कभी महिलाओं को होता है कि हम काम करें तो डिलीवरी का प्रोसेस ईजी हो जाए, लेकिन जो ये मना किया जाता है वो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो आपका वज़न बढ़ता है, थोड़ा वेट गेन तो देखिए प्रेगनेंसी में हर केस में होता ही होता है, तो जो वज़न बढ़ता है उसके कारण आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, जिसके कारण जब ही आप ऐसे आगे झुकने वाली काम करती हैं तो आपकी शियाटिक नर्व जो कि कमर के तरफ से गुज़रती है, उसका इंजरी होने का, उसको डैमेज होने का रिस्क रहता है। अगर शियाटिक नर्व की इंजरी हो जाए तो फिर आपको लंबे समय के लिए कमर में और पैर में दर्द की शिकायत रह सकती है। हो सकता है कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ जाए या फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेंस देने की ज़रूरत आ जाए, जो कि प्रेगनेंसी में नुकसान करते हैं। तो शियाटिक नर्व की इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, को बचाने के लिए, को रोकने के लिए हम लोग एकदम आगे झुकने के लिए मना करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो प्रेगनेंसी में आपको एकदम अब्रप्टली आगे नहीं झुकना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मजबूरी आ गई, कोई काम है कि आपको झुकना पड़ ही रहा है। तो अगर आपको झुकना पड़ ही रहा है, ज़रूरी है, आपके पास कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, कोई और साथ में नहीं है, तो आप बहुत ग्रेजुअली झुकिए, यानी कि सपोर्ट लेके झुकिए, ग्रेजुअली झुकिए, एकदम झटके से नहीं झुकिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल पे कि हम जो जर्क्स लगने वाले चीज़ों पे हम कहते हैं कि एकदम जर्क लगने वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। आप जैसे ट्रैवल भी कर रही हैं तो जो ये व्हीकल है, व्हीकल भले ही 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, व्हीकल की स्पीड थोड़ी कम की साइड में रहनी चाहिए, वह भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग भारी वज़न उठाने के लिए भी स्पेसिफिकली मना करते हैं। 5 किलो से ऊपर का वज़न उठाने के लिए मैंने एक टारगेट फिक्स रखा है कि 5 किलो तक आप इजीली उठा सकते हैं, उससे ज़्यादा का वज़न नहीं उठाइए। बहुत बार घर में कुछ भारी सामान पड़ा होता है, महिला उसको धक्का देके खिसकाने की कोशिश कर रही होती है, फर्नीचर पड़ा है, कोई भारी टेबल है, भारी स्टूल है, उसको खिसकाना है। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर, गर्भावस्था के अंदर आपके हार्मोन्स कुछ इस प्रकार से चेंज होते हैं कि नॉर्मली तो जो पेल्विस एरिया के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, कमर के अंदर भी जो टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी टाइट टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में वो थोड़े लूज अप हो जाते हैं। ये प्रेगनेंसी का एक नेचुरल नॉर्मल सिस्टम है, वो भगवान ने इसलिए बनाया ताकि जब लूज़ हो जाए ताकि डिलीवरी का प्रोसेस आसान हो जाए। लेकिन क्योंकि जब ये लूज़ हो जाते हैं तो जब आप भारी वज़न उठाती हैं या फिर आप जैसे किसी फर्नीचर को धक्का लगा रही हैं, बड़े हैवी मेज़ को धक्का लगा रही हैं, स्टूल को धक्का लगा रही हैं, तो उससे आपके कमर के अंदर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी मसल्स में स्पाज़म आ सकता है, स्प्रेन आ सकता है। तो वो ना आए, इसके लिए हम स्पेशली कहते हैं कि आप भारी वज़न नहीं उठाइए। तो आपको भारी वज़न नहीं उठाना है, एकदम अब्रप्टली झुकना नहीं है, ज़मीन पे बैठ के करने वाले काम करने को आपको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लंबा खड़ा रहना अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खड़े नहीं होना, खड़े तो होना ही है, चलना है, फिरना है, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए, यानी घंटों खड़े रहना। कुछ महिलाओं का तो काम इस प्रकार का होता है, जैसे कि सपोजिटली कोई टीचर है, तो अगर खड़े होकर पढ़ा रही है और प्रेग्नेंट है तो उसका हो सकता है कि बहुत लंबे आवर्स तक उसको खड़ा रहना पड़े, या कोई फील्ड वर्कर है। तो देखिए, आधा 1 घंटा खड़े रहने में तो बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए खड़े रहने से आपको नुकसान रहेगा। आपका जो जी घबराने की परेशानी है, जो नॉजिएटिंग वाली सेंसेशन है, वो बढ़ जाएगी अगर आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे। आपकी थकान बढ़ जाएगी, पैरों में सूजन आने की समस्या बढ़ जाएगी।
तो आपको बहुत लंबे समय तक खड़ा नहीं रहना है, उसको आपको अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ बैलेंसिंग इन्वॉल्व करती है, जैसे कि एक छोटे से स्टूल के ऊपर कोई खड़ा होकर महिला कुछ ऊपर से उतारने की कोशिश करिए, तो वो नहीं करना है, क्योंकि आपकी अपने बॉडी को जो बैलेंस करने की कैपेसिटी होती है वो इस टाइम पर थोड़ी कम हो जाती है। मीन्स आप नॉर्मली भले जैसे स्टूल के ऊपर खड़ा होकर कोई चीज़ उतारना चाहती है तो आप आराम से उतार सकती हैं, आपको लगेगा मैं सेम काम प्रेगनेंसी में भी कर लूँ, पर प्रेगनेंसी में आपको अपनी बॉडी को जो बैलेंस करने की कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए जो एक्टिविटी स्पेसिफिकली जिसमें बैलेंसिंग की ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें आप अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान जंपिंग वाली यानी कि कूदने वाली एक्टिविटीज़ को भी हम स्पेसिफिकली मना करते हैं। एक्सरसाइज के लिए बहुत लोग वॉक वगैरह कर रहे होते हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी मना नहीं करते। आप डेफिनेटली वॉक कर सकती हैं, ब्रिस्क वॉक भी कर सकती हैं, लेकिन जंपिंग एक्टिविटीज़ यानी कि जैसे जॉगिंग वगैरह है उस चीज़ के लिए हम मना करते हैं। जंपिंग एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत हाई टेम्परेचर वाले चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। मीन्स जैसे कई लोग स्टीम बाथ्स वगैरह लेते हैं, सोना वगैरह लेते हैं, तो उन चीज़ों का प्रयोग भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है। नॉर्मल गुनगुने पानी से नहा सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। ये वो काम है, नॉर्मल रूटीन वर्क आप अपना कर सकती हैं, कुकिंग वगैरह कर सकती हैं, उसमें मनाही नहीं है। लाइट वर्क आप कर सकती हैं। ज़मीन पे बैठ के करने वाले काम, भारी सामान उठाने वाला काम, जंपिंग वाली एक्टिविटीज़, जर्क लगने वाली एक्टिविटीज़, ये आपको स्पेसिफिकली अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।